Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss new unit solution. Solution के यूनिट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब आपको ये बता दें कि सॉल्यूशन हम ये कौन कौन सी क्लास के लिए पढ़ने वाले हैं। तो ये सॉल्यूशन क्लास 12 का सेकंड चैप्टर होता है, 12th वालों के लिए भी काम आएगा। बीएससी थर्ड ईयर वालों के पास भी ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है और बीएससी 6 सेमेस्टर वालों के लिए भी सॉल्यूशन की यूनिट है। तो तीनों ही जगह कवर कर जाएंगे हम। और सॉल्यूशन होता क्या है, हम इसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आओ सीखें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो है आपका मिक्सचर। मिक्सचर किसको कहते हैं? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर इन एनी अमाउंट इन एनी रेशियो कॉल्ड मिक्सचर। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को किसी भी अमाउंट किसी भी रेशियो में मिलाया जाता है, जो भी खिचड़ी बनती है उस खिचड़ी को मिक्सचर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर इन एनी अमाउंट इन एनी रेशियो दैट द मिक्सचर इज देन द मिक्स टुगेदर एंड दैट मिक्सचर इज कॉल्ड सिंपली वो मिक्सचर ही है आपका। टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं और जो भी बनाते हैं वो आपका मिक्सचर है। तो बात आती है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मिक्सचर की। यहीं से हमारी यूनिट का पोर्शन स्टार्ट होने वाला है। ध्यान से सुनते रहें, समझते रहें, साथ में बने रहें। तो मिक्सचर आपके दो टाइप के होते हैं। आपके जो मिक्सचर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होते हैं आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंशिएशन क्या है, क्या एग्जाम्पल होते हैं, उस पर बात करेंगे। तो आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो एक लाइन की डेफिनेशन बोलूं तो ये नॉन सेपरेशिएबल होते हैं, नॉन सेपरेशिएबल। और ये जो होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इस बात का क्या मतलब है अभी आपको बताता हूँ। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इनके पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो ये सेपरेशिएबल होते हैं और साथ ही साथ ये नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इनके पार्टिकल्स नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इन बातों का क्या मतलब है, आओ सीखें। अगर हम पहले हेट्रोजीनियस मिक्सचर को समझते हैं तो आपने कहा कि आपने दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलाई और मिलाने के बाद जो बना जिसे आप मिक्सचर कह रहे हो, उस मिक्सचर अगर वो सेपरेशिएबल होते हैं किसी भी फिजिकल टेक्निक या किसी भी मैकेनिकल टेक्निक से, अगर आप उन कंपोनेंट्स को अलग अलग कर पाते हो, सेपरेट कर पाते हो, तो वो आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और अगर आप उन्हें सेपरेट नहीं कर पाते हो तो वो होमोजीनियस कहलाते हैं। अब सेपरेशिएबल की बात करें और दूसरा क्या है इसमें, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे हमने लाल वाली, काली वाली, पीली वाली दाल मिला दी और मिलाने के बाद हमने हैंड पिकिंग मेथड से उनको अलग कर लिया। लाल वाली अलग, काली वाली, पीली वाली अलग कर लिया। थोड़ा टाइम लगा लेकिन हमने उसे हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट कर लिया। तो वो सेपरेट कर पा रहे हैं हम, तो वो वाले क्या कहलाते हैं, हेट्रोजीनियस। और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होते क्योंकि आपको लाल वाली, काली वाली, पीली वाली दालें अलग अलग दिखाई देने वाली है। तो अगर वो कंप्लीटली यूनिफॉर्म होते तो आपको एक ही सिस्टम दिखाई देता पूरा मिक्स होकर के, लेकिन वो आपको अलग अलग क्लियरली दिखाई दे रहे होते हैं, तो वो आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो इसमें मेन चलता है वो है सॉल्यूशन या मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल। ऑयल और वाटर का मिक्सचर। तो अगर हम ऑयल और वाटर के मिक्सचर की बात करें तो आपने देखा होगा कि आपके पास वाटर पार्टिकल नीचे रह जाते हैं, जबकि ऑयल वाले जो पार्टिकल होते हैं वो कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं। तो ऑयल और वाटर की अगर हम बात करें तो ऑयल आपका अलग रहता है और वाटर आपका क्या रहता है, अलग रहता है। तो आपको यहाँ पे फिजिकली ये दोनों ही लेयर्स क्या दिखाई देती हैं, अलग अलग दिखाई देती हैं। दो कंपोनेंट है ऑयल और वाटर के और इनको हम सेपरेट कर सकते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है। तो ये कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को, ऑयल और वाटर को हम सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, लेबोरेटरी में एक सेपरेशन फनल आती है कुछ इस टाइप के शेप की। तो यहाँ पे एक नीचे से नल लगा होता है, आपने इसमें भर दिया जो हमारा सैंपल था, जो मिक्सचर था, नीचे वाटर है, ऊपर की तरफ ऑयल है, नल खोला, वाटर नीचे गिरने लगेगा। जैसे ही ऑयल आने लगेगा टैप को बंद कर देंगे तो आपका ऑयल अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। ऑयल और वाटर को अलग करने के लिए चम्मच से उठा करके ऑयल को अलग नहीं करना, सेपरेशन फनल का इस्तेमाल करके हम दोनों कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट।
तो सेपरेबल वाली डेफिनेशन भी सेटिस्फाइड हो रही है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, दोनों डेफिनेशन फॉलो कर गई। कई जगह पे एक ही डेफिनेशन से भी काम चलाया जा सकता है। फिलहाल ऐसे वाले मिक्सचर को क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। आज के बाद इस पर कभी कोई बात नहीं करी जाएगी, क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे जो भी बात होती है वो बस इतनी सी है। इसके बाद पूरी यूनिट में जो कुछ चलेगा वो इसके लिए चलेगा। क्यों चलेगा वो अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहते हैं जब आपने 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट मिलाए और मिलाने के बाद वो अगर आप उसे सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, नॉन सेपरेबल हैं और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उन्हें होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अल्कोहल और वाटर मिला करके जो पैक बनाया है, उस पैक को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना आपको वाटर दिख रहा है ना अल्कोहल दिख रहा है, दोनों मिलकर के जो पैक बना है वो आपका क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ना तो आप उसे सेपरेट कर सकते हो और वो अगर उसे देखा जाए तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। या फिर एक और एग्जांपल में बात करूं मिल्क और वाटर की, तो मिल्क और वाटर भी होमोजीनियस है, हम उन्हें सेपरेट नहीं कर पाते। अगर हम उन्हें कर पाते तो शायद घर में जा कर के प्योर दूध पी रहे होते, लेकिन ऑयल और वाटर और मिल्क का जो मिक्सचर होता है वो भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। हाँ, वो अलग बात है कि एक स्वान के पास एक ऐसी टेक्निक होती है कि वो सिर्फ दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, लेकिन आज तक हमारे साइंटिफिक रीज़न के थ्रू हम उसे क्लियर नहीं कर पाए हैं या हम उन्हें सेपरेट नहीं कर पाए हैं। अदरवाइज़ कर पाते तो हम सब घर पे प्योर दूध पी रहे होते। पर वाटर और मिल्क का जो मिक्सचर है वो भी होमोजीनियस का एग्जाम्पल है, और अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर है वो भी होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो होप आपको यहाँ तक इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे, थर्ड वाले टॉपिक पे, जो इस पूरी यूनिट का हीरो है। बस पेपर में लिखना नहीं है, बाकी पूरी यूनिट का हीरो यही है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन पे बात करने के लिए सॉल्यूशन की कई तरीके से डेफिनेशन डिफाइन की जाती है। तो सिंपली जनरली जो बोला जाता है, सभी बच्चे जो ज़्यादातर बोलते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही ऐसे दी जाती है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, तो जब ये सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, एक डेफिनेशन तो ये है, लेकिन हमें यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट टर्म को भी क्या करना पड़ेगा? पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मैं आपको क्लियर कर दूं पहले कि ये क्या क्या टर्म्स आते हैं। तो आपके पास 2 तरीके के सॉल्यूशन पे बात कर सकता हूँ मैं, 2 तरीक़ों से समझा सकता हूँ कि आपके पास सपोज़ जब दोनों कंपोनेंट जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो डिफरेंट फेज़ में, डिफरेंट फेज़ से मतलब आपने पानी लिया, पानी में चीनी डाली और बना दिया मीठा पानी। आपने जो मीठा पानी बनाया है वो एक सॉल्यूशन बन चुका है, लेकिन चीनी जो था वो सॉलिड स्टेट में था और वाटर जो था वो लिक्विड स्टेट में था। लेकिन जो मीठा पानी बना है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बाद उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो लिक्विड है। तो इस वाले में जो मिला रहे थे उसमें लिक्विड स्टेट कौन था? वाटर था। तो लिक्विड स्टेट में जो था वो सॉल्वेंट था और जो मिलाया था वो चीनी जो थी वो सॉल्यूट था। या सिंपली जिसको मिला रहे हो चीनी को वो सॉल्यूट, जिसमें मिला रहे हो पानी में वो सॉल्वेंट। तो ऐसे भी डिफाइन करते हैं जब डिफरेंट फेज़ में होते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट करने का एक तरीका तो ये हो गया जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंट फेज़ में होते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम फेज़ पे हो तब उसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तब उसे डिफरेंशिएट करने का एक रीज़न, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल और वाटर दोनों ही लिक्विड होते हैं, दोनों ही लिक्विड स्टेट में होते हैं और दोनों ही लिक्विड स्टेट में होंगे। तो अगर आप वाटर ज़्यादा लेते हो और अल्कोहल कम मिलाते हो, हल्का वाला पैक बनाते हो, तो वाटर ज़्यादा है और अल्कोहल कम है, तो अल्कोहल अगर कम है तो अल्कोहल सॉल्यूट और वाटर सॉल्वेंट। लेकिन अगर आपने अल्कोहल ज़्यादा लिया और वाटर कम मिलाया तो वाटर सॉल्यूट बनेगा और अल्कोहल सॉल्वेंट बनेगा। इसीलिए हम 2 तरीके की डेफिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मिलाते हैं वो सॉल्यूट, जिसमें मिलाते हैं वो सॉल्वेंट। ये डेफिनेशन तब काम करती है जब दोनों डिफरेंट फेज़ में होते हैं, और जब दोनों सेम फेज़ में होते हैं तो उस केस में जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट और जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट। तो इस तरीके से डिफरेंट फेज़ और सेम फेज़ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट शायद समझ में आ गया होगा। लेकिन सॉल्यूशन सुन के ही मन में एक ख्याल आता है जैसे पानी के बारे में बात चल रही है, यानी कि लिक्विड ही सॉल्यूशन होते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड वाले भी होते हैं, लिक्विड वाले भी होते हैं और गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं। हिंदी में सॉल्यूशन को विलियन कहते हैं। लेकिन एक डेफिनेशन जो सॉल्यूशन की कभी फेल नहीं करती वो इतनी सी है कि
होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को, होमोजीनियस समझ में आ गया होगा, जो इन बातों को सेटिस्फाइड करेंगे इन दो लाइंस को, वो होमोजीनियस मिक्सचर है और होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। इस डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस तब समझ में आएगी जब मैं इसके टाइप्स में बात कर रहा हूँ। तो होप आपको ये जो 3 टॉपिक्स पे मैंने अभी बात करी है वो क्लियरली समझ में आए होंगे। अभी मैं इसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे जाने वाला हूँ। तो इस यूनिट के शुरू के बेसिक 3 टॉपिक पे मैं बात कर चुका हूँ। चौथे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप्स। तो सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहला बात कर रहा हूँ बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। किसके बेसिस पर? फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट तो आप समझते हो सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस के बेसिस पर फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका ये सॉल्यूट है और ये मैंने सॉल्वेंट लिया, तो आपको पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैंने सॉल्वेंट जो लिया वो सॉलिड लिया और सॉल्यूट को एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड, एक बार गैस। सॉल्वेंट को लिक्विड लिया, सॉलिड लिक्विड गैस। इस सॉल्वेंट को मैंने गैस लिया और इसको सॉलिड लिक्विड और गैस। तो इस तरीके से अगर मैं बोलूँ तो 9 टाइप के सॉल्यूशन हो गए। सॉलिड सॉलिड का, लिक्विड सॉलिड का, गैस सॉलिड का, फिर इसका और इसका, ऐसे टोटल 9 टाइप के हो जाएंगे। इस तीनों को सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं, इन तीनों को लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं और इन तीनों को गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं। हमें आज तक यही फील होता था कि शायद लिक्विड का ही सॉल्यूशन या लिक्विड वाले ही सॉल्यूशन बनाते हैं। ऑल्दो जब कभी भी बचपन की क्लासेस में पढ़ाया जाता है तो सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बात की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिक्विड का सॉल्यूशन बनता है, गैस का भी बनता है। डेफिनेशन क्या थी? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट कॉल्ड सॉल्यूशन। तो अगर आप, मैं सॉलिड का भी आपको एग्जांपल दिखाऊं कि ये सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो आपने अपनी गाड़ियों के, बाइक के टायर देखे होंगे जिन्हें आप एलॉय व्हील्स कहते हो। तो वो जो एलॉयज़ होते हैं वो मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला करके जो बनता है उसे एलॉय कहते हैं या अमलगम्स कहते हैं। तो एलॉय व्हील्स कहते हैं उन टायर को। तो उनमें बहुत सारे मेटल्स मिले हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप उन्हें सेपरेट भी नहीं कर पा रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा कि वो अलग अलग मेटल्स उसमें प्रेजेंट है या अलग अलग सॉलिड्स उसमें प्रेजेंट हैं। तो वो कैसा मिक्सचर बना रहे हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि सॉलिड और सॉलिड का भी क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। मतलब लिक्विड सॉलिड, और ऐसे कितने टाइप के सॉल्यूशन आपने पढ़ लिए? अगर बोलो तो 9 टाइप के सॉल्यूशन पे आप बात कर चुके हो। और बेसिकली अगर इसे कैटेगराइज करूँ तो सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 टाइप के बोल सकते हो, या और कैटेगराइज करोगे तो 9 टाइप के सॉल्यूशंस पे आप कह सकते हो। अब दूसरा मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन के ही टाइप्स पे। सेकेंड, आओ सीखें। तो सेकेंड, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की अमाउंट के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए भी ध्यान रखोगे कौन सा सॉलिड और कौन सा लिक्विड और क्या क्या बनता है। दूसरा है अमाउंट के बेसिस पर। किसकी अमाउंट के बेसिस पे बात कर रहा हूँ? सॉल्यूट की अमाउंट के बेसिस पर। तो यहाँ पे सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पे 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला है इसमें डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और दूसरा है आपका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये क्या चीज़ होती है, इसे ध्यान से समझना। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है काफ़ी, लेकिन इसमें एक्चुअली में होता क्या है उसे ध्यान से समझो। ये एक कंपेरेटिव प्रॉपर्टी है और कंपेरेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें एक दूसरे से कंपेयर करके समझाया जाता है। बिना एक दूसरे के कंपेयर करके नहीं समझा सकते, उन्हें कंपेरेटिव कहते हैं। जैसे मोटा पतला, काला गोरा, अमीर गरीब, छोटा बड़ा जितने होते हैं वो सारे के सारे कैसी हैं? कंपेरेटिव प्रॉपर्टी है। मोटा तभी तक मोटा है जब तक उसके सामने उससे मोटा नहीं है, फिर तो वो पतला हो जाएगा, ठीक है। और डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड की मैं बात करूं तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है वो कंसनट्रेटेड, जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है वो डाइल्यूटेड। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक गिलास पानी लिया और 1 चम्मच चीनी मिलाने के बाद मैंने उसे मीठा पानी बना दिया। ये 1 स्पून शुगर वाला सॉल्यूशन है। 1 स्पून
शुगर सॉल्यूशन, 1 चम्मच चीनी का सॉल्यूशन है। फिर मैंने एक और ग्लास लिया और मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी डाली, 2 स्पून शुगर सॉल्यूशन। तो 2 चम्मच चीनी वाला ज़्यादा मीठा होगा। तो इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो ये वाला कंसनट्रेटेड और ये वाला डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम है और इसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक गिलास और लिया और मैंने उसमें 3 चम्मच चीनी डाल दी, 3 स्पून शुगर सॉल्यूशन बना दिया, 3 स्पून शुगर सॉल्यूशन। तो अभी तो ये कंसनट्रेटेड था, लेकिन इससे अगर मैं कंपेयर करूं 3 चम्मच वाले से, तो ये डाइल्यूटेड और ये वाला कैसा हो जाएगा, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगर ये कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ये 1 स्पून वाला डाइल्यूट, ये 2 वाला कंसनट्रेटेड, लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर करूं तो ये डाइल्यूट और ये कंसनट्रेटेड। तो अगर इन दोनों की बात करूं तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये वाला कंसनट्रेटेड, और इन दोनों में कंपैरिजन की बात करूं तो ये वाला डाइल्यूट और ये वाला कंसनट्रेटेड। तो बिना कंपेयर करके आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो डिपेंड करता है आप कंपेयर किससे कर रहे हो। तो तीसरे टाइप पे मैं जाने वाला हूँ, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के आधार पर सॉल्यूशन के टाइप्स। अब सॉल्युबिलिटी को समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी घोली, घुल गई, 2 चम्मच चीनी घोली, घुल गई, 3 घोली, घुल गई, 4 घोली, घुल गई, 5 भी घोली, घुल गई। लेकिन 5 चम्मच चीनी के बाद आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा अमाउंट मिलाया तो चीनी का घुलना रुक गया और वो नीचे जाके चिपकने लग गई, तो वो आपका प्रॉपर सॉल्यूशन भी नहीं बन पाएगा। लेकिन फिर भी आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन आपने तैयार किया कि 1 गिलास पानी सपोज़ 5 चम्मच चीनी घोल पा रहा है, तो 1 गिलास पानी की मैक्सिमम अमाउंट या कैपेसिटी कितनी चम्मच चीनी घोलने की है, सपोज़ 5। तो 5 सॉल्युबिलिटी इक्वल टू 5 स्पून ऑफ शुगर फॉर 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की वो मैक्सिमम अमाउंट जो इजीली किसी सॉल्वेंट की डेफिनेट अमाउंट में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्युबिलिटी को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन ईजिली बी डिसॉल्व इनटू अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। जैसे 1 गिलास पानी के लिए 5 चम्मच चीनी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। तो लिख के मत आना 5 चम्मच चीनी, मुझे नहीं पता कितनी घुलती है, डिपेंड करता है गिलास कितना बड़ा है। तो आप उस 5 चम्मच चीनी को जग में घोलने लग जाओगे तो और ज़्यादा चम्मच चीनी घुलने लग जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी कितनी है, सपोज़ 5 चम्मच चीनी की है, तो अगर आपके पास 3 टाइप के सॉल्यूशन इस बेसिस पे हो जाते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होते हैं आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होते हैं आपके पास तीसरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड की बात करूं, अगर आपके पास सॉल्युबिलिटी जो है, अगर वो आपके पास सॉल्युबिलिटी जो है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बराबर होती है, तो सॉल्युबिलिटी कितनी थी, 5 स्पून शुगर की, तो 5 स्पून शुगर वाला ही जो सॉल्यूशन आप बनाओगे तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 5 चम्मच चीनी घोल सकता है और मैक्सिमम 5 चम्मच चीनी आपने घोल दी, तो वो जो सॉल्यूशन बना उसे क्या कहोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहोगे। लेकिन अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूं तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से क्या होती है, अगर कम होती है, लेस देन होती है, मतलब 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच चीनी वाला जो सॉल्यूशन होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। लेकिन अगर आपके पास सॉल्युबिलिटी जो है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा से मेरा मतलब ये है कि 5 चम्मच से ज़्यादा, 5.5 चम्मच, 6 चम्मच, 7 चम्मच घोलोगे तो वो घुलेगा नहीं, नीचे चिपक जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या कह दोगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूँ, मैं कितने टाइप पे बात कर चुका हूँ, 9 टाइप, 10 11 टाइप, 12 13 14 टाइप पे बात कर चुका हूँ। 2 टाइप और पढ़ाऊँगा और उसके बाद 2 टाइप और पढ़ाएंगे, तो टोटल 18 सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ते हैं। फिलहाल अभी हमने इन पे बात करी है 14, 2 में और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब हम आपके पास एक और टाइप के सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं, बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी। बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन का टाइप्स। तो वॉलेटिलिटी के बेसिस पर अगर सॉल्यूशन के टाइप के बारे में बात करूं तो ये 2 टाइप के सॉल्यूशन हो जाते हैं। पहला होता है आपका वॉलेटाइल सॉल्यूशन और दूसरा होता है आपके पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन। अब ये क्या है, वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन क्या होते हैं?
तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपराइजेशन हो जाए वो वॉलेटाइल, और जिसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट का वेपराइजेशन हो दूसरे का नहीं होता वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे आपने अल्कोहल और वाटर को मिलाया और वो सॉल्यूशन बनाया जिसे आप होमोजीनियस मिक्सचर कह रहे थे, और आप उसे गर्म करने लगे, वेपराइज होने लगा, तो अल्कोहल भी उड़ेगा और वाटर भी उड़ेगा। अल्कोहल का भी वेपराइजेशन होगा और वाटर का भी होगा। दूध और पानी, जो दूध होता है उसे भी गर्म करते हो तो आप देखते हो कि कई बार वो गर्म होते होते कुछ बचता ही नहीं है पतीले के अंदर, तो सारा कुछ उड़ गया, क्योंकि उसमें पानी या मिल्क जो था दोनों का वेपराइजेशन हो गया और सब उड़ गया। और ऐसे ही अल्कोहल और वाटर में अल्कोहल का भी वेपराइजेशन हो गया, वाटर का भी, तो जिसमें दोनों कंपोनेंट का वेपराइजेशन हो जाता है उसे वॉलेटाइल सॉल्यूशन कहते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच बोथ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन वेपराइज इजीली कॉल्ड वॉलेटाइल सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट का वेपराइजेशन हो, जनरली सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का ना हो, उसे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl का सॉल्यूशन, NaCl को, नमक को पानी में मिलाया और नमकीन पानी जो आपने बनाया तो उसमें वेपराइजेशन करने पे वाटर तो उड़ गया लेकिन नमक बच गया, तो उसमें सिर्फ, वैसे तो देखा जाए तो हम उसे सेपरेट कर पा रहे हैं, वैसे तो सेपरेट कर पा रहे हैं तो सॉल्यूशन कहलाने लायक ही नहीं था, लेकिन उसे पर्टिकुलरली कौन से सॉल्यूशन में पढ़ा जाता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन में। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन में सिर्फ वाटर वेपराइज हो रहा है और नमक का वेपराइजेशन नहीं हो रहा। नमक को अलग भी समुद्र से ऐसे ही कुछ टेक्निक से किया जाता है। तो आपके पास सॉल्ट, अगर मैं इसकी बात करूं तो सॉल्यूशन कौन सा एग्जांपल देख सकता हूं, अल्कोहल और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो वॉलेटाइल है। और अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन की बात करें तो सिंपली शुगर सॉल्यूशन बोल दो, मीठा पानी में पानी उड़ गया, चीनी रह गई, या फिर दूसरा आप कह दो सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें सॉल्ट वैसे ही रह गया और सिर्फ क्या वेपराइज हो गया, वाटर वेपराइज हो गया। तो जिसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट का वेपराइजेशन होता है वो नॉन वॉलेटाइल, और जिसमें दोनों ही कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वेपराइजेशन होता है उसे वॉलेटाइल सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसके बाद इसमें जो टॉपिक चलते हैं वो चलते हैं हेनरी लॉ, और उसके बाद चलता है राउल्ट्स लॉ, और जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल और जो नहीं करते वो नॉन आइडियल। तो इस हिसाब से 16 टाइप में अभी तक पढ़ा चुका हूँ, 2 टाइप और पढ़ने होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। तो पहले उसके लिए मुझे हेनरी पढ़ाना पड़ेगा और राउल्ट लॉ पढ़ाना पड़ेगा, तो वो टॉपिक बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो होप आपको एक बात समझ में आई होगी। कहीं पे किसी के पेट में कोई दर्द होता है तो हमें बता देना, आई कैन गिव यू हाजमोला। सो बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।